ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर दशहरा मैदान से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए आम नागरिक। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ अंतर विभागीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन, डेंगू रोग से बचाव व उपायों की गई समीक्षा। पशुपालकों को 1962 टोल फ्री नंबर के माध्यम से मिलेगी पशुओं के लिए घर बैठे निशुल्क चिकित्सा सुविधा, पशु चिकित्सा अधिकारी ने बैठक लेकर दिए निर्देश। और जिला शिक्षा अधिकारी ने ली शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक, बोर्ड परीक्षाओं में 60% से कम रहने वाले परीक्षा परिणामों को लेकर दिए निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज तिरंगा यात्रा समिति छिंदवाड़ा के द्वारा शहर के दशहरा मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित भूतपूर्व सैनिक, बच्चे, युवा व बुजुर्गों के साथ महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, पाकिस्तान प्रायोजित यह कायराना हरकत हुई, हमारे देश के 26 नागरिक शहीद हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी कि दिन, समय वो तय करे, स्थान वो तय करे, और इसका जो परिणाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके उन्हें मारा और वहां आतंकवादियों के अड्डे और आतंकवादियों के स्थानों को निस्ते नाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को विजयश्री मिली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के सैनिकों के नेतृत्व में यह विजयश्री प्राप्त हुई है। सेना पूरे जोश के साथ पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया और आज इसको लेकर के पूरे देश का एक एक व्यक्ति अपने आप में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी माध्यम से आज यह तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसमें शहर के चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, हमारे भूतपूर्व सैनिक हो, बहनें हों, सबके नेतृत्व में आज यह तिरंगा यात्रा निकली है और इसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने अभूतपूर्व अपना प्रदर्शन किया है और आज भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। पहलगाम की घटना के बाद आतंकवादियों ने जिस तरह से हमारे देश के पे हमला किया और जिस तरह से धर्म पूछकर और महिलाओं को छोड़ के और पुरुषों की हत्या की, 26 से 28 हमारे नागरिक, निर्दोष नागरिकों को मारकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया और पाकिस्तान के 9 से 10 आतंकवादी केंद्र को ध्वस्त किया, वहाँ की हवाई पट्टियों को ध्वस्त किया और कुल मिला के जिस ढंग से बदला इस पहली बार तुरंत लिया गया भारत के द्वारा, वो हमारे देश के सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश की जनता की भावना को समझते हुए और उन्होंने जो कार्रवाई की है, आज हमारा देश बदला लेने के बाद और 4 दिन में हमने घुटनों पे ला दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को कह भी दिया अगर आतंकवाद की अब एक गोली चलेगी तो हम गोला दागेंगे। और आज हमारा देश फिर अच्छे रास्तों पे आ गया है, फिर हमारा जीवन यापन सुचारू चालू हो गया है और इसलिए तुरंत कार्रवाई। लोग तो चाहते थे कि लंबा युद्ध चले, देश बर्बाद हो, लेकिन देश की तरक्की के लिए सबक भी सिखाना जरूरी है और देश को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया, सेना को सैल्यूट करते हुए हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सेना ने जो किया वो पूरा विश्व आज हमारी भारत की सेना को देख रहा है। हमारे देश में बने हुए हथियारों के आज पूरे देश में सराहना हो रही है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइलें आ गई है जो हमारे देश से खड़े होकर हमने उनके पॉइंट पे जहाँ वो थे, पॉइंट पे
भारत और किया, ये बड़ी बात है। आज हमारे देश की सबकी निगाह आधुनिक हथियार से हम शक्ति तो हमारी सेना की पहले ही बहुत थी, और आज हमने साबित कर दिया कि विश्व में हमारी सेना सबसे ऊपर है, और आज आधुनिक हथियार भी हमारे पास है। अब ये भारत है, अब ये भारत घुस के मारने वाला भारत है, अब गिड़गिड़ाने वाला भारत नहीं है, और किसी के सहारे पर चलने वाला भारत नहीं है। आज देश की जनता पूरे मोदी सरकार के साथ और देश की सेना के साथ है। धन्यवाद। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर विभागीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। डिलीवरी पॉइंट्स के लिए जो बोला गया स्टेट से फंक्शन की फंक्शनल रखना है सर उसको, तो जैसे नए सर पीएससी ने सभी को उन्होंने बोला है कि अपग्रेड करना है, तो हम सर उसको कर रहे हैं सर के माध्यम से। सभी पीएससी पर हम डिलीवरी के लिए अपडेशन रखेंगे सर सबका, और ट्रेनिंग करा देते हैं जिन लोगों को कुछ इश्यूज हैं, लेकिन स्टेट से जो हमारा है तो उन्होंने शुरू करके रहता है लोगों को और कुछ नहीं। आगे क्राइटेरिया को अगर हम कवर करें तो हर महीने कितने हुए 30-35 नहीं 300 करीब 300 करेंगे, तो 300 में भी कब 11 ब्लॉक है ना, 11 ब्लॉक के डिवाइड एक ब्लॉक कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उस मीटिंग का उद्देश्य ये होता है
कि जो भी एचआरपी महिलाएं आती है उन महिलाओं का केस टू केस समीक्षा करे सीएचओ, और उनका मैनेजमेंट इंश्योर करे कि उसको कहाँ पीएमएस में भेजना था, कहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजना था। ये मेन उद्देश्य है उसका। सिर्फ इसके लिए एचआरपी सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो उसमें ड्यूटी लगा दीजिए कि ये लोग हैं जो इसकी डिलीवरी सेफ डिलीवरी के लिए। 2-3 मतलब सबके लिए सजेशन अगर कर सकें तो, जैसे सर ने कहा कि हमें हर एक महिला का केस बाय केस ट्रैक करना है और उसका मैनेजमेंट इंश्योर करना है। तो 2 प्लेटफॉर्म हमारे पास है ऑलरेडी, आपको अलग से बीएमओ अपनी तरफ से तुरंत ड्यूटी लगाएंगे और महिला बाल विकास आप दोनों मिलकर के एक ऑर्डर अपने एसडीएम से करा दिया करें कि ये 4 लोग इस महिला की सेफ डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क इन पैरामीटर्स के कारण आइडेंटिफिकेशन हुआ है। और हाई रिस्क बहुत ही कम होती है, साल भर में कितनी है। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सालय एम्बुलेंस योजना के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा डॉक्टरों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पशुपालकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। इस योजना के तहत पशुपालक 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने पशुओं के लिए घर बैठे निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। किसी का जानवर बीमार है तो उससे आप बोल सकते हैं तो यार किसी का एनिमल बीमार हो या हीटर नहीं आ रहा हो या एआई कराना है या पीडी कराना है तो कृपया अपना जानवर का इलाज कराना, और इसकी निर्धारित की शुल्क है 150 रुपये लगेगा। पीएस में करेंगे अभी मंगलवार, तो उसमें अपनी जिले की स्थिति अच्छी जाए। ऐसे निर्देश हमारे कलेक्टर साहब के लिए, कलेक्टर साहब भी जब पीएपीसी की बैठक में समीक्षा करते हैं तो उनको विशेष फोकस ये एमबीयू पर रहता है। ये डॉक्टर साहब खर्चा ज़्यादा हो रहा है और पैसे कम आ रहे हैं, तो अपन को नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाना है, क्योंकि इसमें कलेक्टर साहब अपने कलेक्टर साहब बहुत 5 केस मिनिमम अटेंड करेंगे और 5 केस जो है जनरेट होंगे, 5 केस जो है अटेंड करेंगे। ठीक है, उसी के लिए आज मैंने आप लोगों को मतलब एक मीटिंग कॉल की है, क्योंकि जिले की स्थिति थोड़ा पूरा परसेंट जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से अब तो जिले की स्थिति बहुत ठीक है। और ये घर पहुँच सेवा है पशुपालकों के लिए। जब भी हमारे किसी किसान का पशु बीमार होता है तो वो 19 बार को कॉल करता है, वो कॉल जो है भोपाल जाता है, भोपाल से जो कॉल फिर हमारा जो स्टाफ है एमबीयू का, डॉक्टर है, पैरामेड है, ड्राइवर है, उनके पास आता है और वो जाके जिस पशुपालक का घर में पशु बीमार है वहाँ पर 150 रुपये फीस लेके और उसको घर पहुँच जाकर सेवा दी जाती है। बहुत अच्छी योजना है। और मैं चैनल के माध्यम से, इनके माध्यम से हमारे जो पत्रकार बंधु हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा अपील करें कि 1962 कॉल है जिसमें घर पहुँच सेवा दी जाती है। और पशुपालकों आज की बैठक 1962 जो टोल फ्री नंबर है जिसमें हमारे पशुपालकों को तकलीफ बीमार होता है तो उसका 150 रुपये फीस लेकर हमारी जो गाड़ी है 1962 की जो है, जिसमें डॉक्टर रहता है, पैरामेड रहता है, ड्राइवर रहता है, ये जाके वहाँ पे जब कॉल करते हैं 1962 तो भोपाल में कॉल जाता है और भोपाल से कॉल जो है हमारे डॉक्टरों के पास आता है और फिर वो जिसका जो पशु बीमार है उसके यहाँ जाके जो मतलब घर पहुँच सेवा देते हैं और उसका उपचार करते हैं और 150 रुपये फीस लेते हैं। बड़े पशु के लिए 150 रुपये फीस निर्धारित की गई है और छोटे पशु के लिए 300 रुपये है। तो छोटे पशु जनरली बड़े लोग ही पालते हैं और बड़े पशु जो है थोड़ा गरीब लोग ही पालते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, डॉग हो गए, जो बड़े बड़े लोग पालते हैं। तो उसकी फीस हमने निर्धारित 300 रुपये की है और बड़े पशु की जो 150 रुपये फीस की है। तो ये बहुत अच्छी योजना है जो अपने पूरे मध्य प्रदेश में चालू है और अपने ज़िले में भी संचालित है। अपने ज़िले में अभी जो पांडुना जिला बना है वो अपने ज़िले से कट के बना है। तो पांडुना ज़िले में 2 विकास खंड हैं, सौंसर और पांडुना। तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं। तो सभी दोनों ज़िले के आज यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर जो गाड़ियों के इंचार्ज हैं उनको मैंने मीटिंग कॉल की, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी होने वाली है मंगलवार को। तो माननीय हमारे प्रमुख सचिव महोदय इस पर बहुत विशेष इस पर समीक्षा करते हैं और हमारे कलेक्टर साहब जो है जिला छिंदवाड़ा कलेक्टर साहब जो है, पांडुना कलेक्टर साहब भी जो है पीएपीसी की बैठकों में एमबीयू की बहुत बारीकी से समीक्षा करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें पशुपालक को पशु को हॉस्पिटल ले आने की आवश्यकता नहीं है। उसको 19 बार का कॉल लगाना है और कॉल के आधार पर हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पर उसका घर पहुँचता है और उसको जो है पशुओं को उपचार करता है फीस लेके। और पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है इनके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से और किसानों से कि अधिक से अधिक मतलब इसका जो है घर पहुँच सेवा का जो उपचार हो रहा है उसका लाभ प्राप्त।
आज उत्कृष्ट विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल के द्वारा प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूल के प्राचार्यों से 1-to-1 समीक्षा कर निर्देश दिए कि आगामी समय में रुक जाना नहीं, सेकंड एग्जाम के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर समस्त फेल विद्यार्थियों के ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाएं और अपने स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारें। हमारे यहाँ एक ही बच्चा दर्ज था बाड़ा को नहीं कला संकाय में। अरे यार उसके पास भी अंग्रेजी से बोल रहा है, अंग्रेजी जीरो इसी के कारण जीरो तीन में पढ़ा हम लोग कितने सुबह आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हुई 2025 में हमारे ज़िले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। शासकीय स्कूलों का 83% और 12वीं का 84% रहा। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जिनका 60% से कम रिजल्ट रहा है। आज हमने उनकी समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई है और 1-to-1 समीक्षा कर रहे हैं कि किन कारणों से जब हमारे ज़िले का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे कुछ स्कूल 60% से नीचे रह गए। उनकी ये समीक्षा हो रही है। अब इनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो सेकंड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अधिक से अधिक बच्चों के फॉर्म भरवाएं और एक्स्ट्रा क्लास लगा के 1 महीने की, और सेकंड एग्ज़ाम में सभी बच्चे उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसी रणनीति ये लोग बनाएं ताकि बच्चों का साल खराब ना हो और रिजल्ट भी मतलब इनका स्कूल का बेहतर हो सके। इधर 14 मई को करबला चौक में खड़ी एक बोलेरो पिकअप गाड़ी की कांच पर पत्थर पटककर कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे फोड़ दिया, जिसकी शिकायत गाड़ी मालिक और कंडक्टर के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। गाड़ी मालिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी में पत्थर पटकने वाले ये असामाजिक तत्व रोजाना शराब पीने के लिए उनसे पैसों की अवैध वसूली करते हैं और पैसे के लिए मना करने पर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने व मारपीट की धमकी देते हैं। सुबह आए 200 रुपये लोग बोले तो यहाँ गाड़ी लगी। नाम लेके बता कौन? ये छोटू अन्ना और मुख्तार और एक बल्ला करके। हाँ, ये हमेशा आगे रंजारी बताते हैं 100 रुपये 200 रुपये जो इनको कांच फोड़ देंगे। आज कांच फोड़ दी हो, पैसे नहीं देने, और ये हमेशा की दादागिरी दिखाते हैं। नहीं, रोज मांगते हैं क्या? रोज 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 क्या वसूली करते हैं? वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, और हफ्ते के रोज रोज सुबह शाम खड़े ही है पैसे, और नहीं दे तो दारू पी के आके कांच फोड़ेंगे, कहीं हवा खोलेंगे, कहीं गाड़ी में अंगार लगा देंगे, बोलते गाड़ी खड़े करने नहीं देंगे। वसूली करते हैं, दादागिरी बताते हैं, वो क्या कर लेगी पुलिस हमारा, ये वो। कौन सी गाड़ी तुम्हारी? ये बोलेरो पिकअप है। नाम तुम्हारा? आशिक बेग। इसकी शिकायत दर्ज कराए क्या? जी हाँ, आज कराए थे शिकायत दर्ज। कहाँ? कोतवाली, सिटी कोतवाली। पुलिस आई थी पुलिस, उनके घर भी गए तो घर में नहीं मिला। सुबह तुम्हारे साथ कितने बजे की बात है? वो आए तीनों 8:30 बजे, दारू पी के आए तीनों, गाड़ी के पास गेट खोल के बैठ गए। अब बोले हमने बुकिंग दिलाया, बोले बाबा भाई को, बोले फ़ोन लगा, बोले बुला, बोले देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास 50 रुपये रखे थे, वो भी लेके चले गए। तुम क्या करते हो गाड़ी में? कंडक्टी करता हूँ। कौन सी गाड़ी में? ये बोलेरो पिकअप में। बाबा भाई। वो तीनों कौन है? एक का नाम मुख्तार है, एक का नाम बल्ला और एक छोटू अन्ना। सुबह आए 8:30 बजे। पत्थर कितने पटका था? मुख्तार ने। काई के पैसे मांग रहे थे? दारू पीने की। रोज मांगते हैं? डेली आते, कभी भी खड़े हो जाते, नहीं दे तो बोला तेरे सेठ को यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे, तो ये वो धमकी देते। मैं अकेला सोता हूँ गाड़ी में। तुमको भी मारे आ रहे क्या? हाँ ना, क्या करे? अरे मैं खींच रहा था हाथ, उनका वो ईंट उठा रहे थे तो
मेरे को भी मारपीट कर दी 2-3-4 जापों ने। शिकायत दर्ज कराया तुमने थाने गए में? थे ना सुबह 7 में गए। लिखा दी? हाँ। तुम्हारा नाम? मोहन सोनी। कहाँ रहते हो? राष्ट्रीय नाका नौनिया करवा। जिले में वर्तमान स्थिति एवं आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के लिए गुरुवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही देश की वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत जिले की तैयारियों की जानकारी से अवगत कराया गया और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से सभी जिलेवासियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिले के नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र की दुकानों को भी रात्रि 11:30 बजे तक बंद करना अनिवार्य रहेगा। केवल अस्पताल के आसपास के मेडिकल स्टोर और आइसक्रीम पार्लर को आधा घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है, लेकिन उन्हें भी रात्रि 12 बजे तक दुकानें बंद करनी होगी। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए रात्रि के समय पार्कों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसमें शामिल होना पड़ता है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली वही होता है कि बहुत ही जो कैओटिक सिचुएशन हो जाए, आप लोग हमेशा फ्री हैं उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। तो अपेक्षा आपसे यही रहेगी कि इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन आती है, बजाय इसके कि हम उसको अपने आप को वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर करा रहे हैं और साथ ही साथ केवल वॉलंटियर्स की भर्ती तक ही सीमित नहीं है, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग भी की गई है जो अलग अलग आवश्यक शेल्टर भी जो शेल्टर प्लेसेस जो आइडेंटिफाई करी हैं, जिनका कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी, अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो हमें कहाँ पे इवैक्यूएट करना है, कहाँ जाना है, न केवल छिंदवाड़ा में लेकिन आसपास के जो हमारे जो दूसरे जो सब डिविजन वगैरह हैं, ब्लॉक ऑफिस हैं, तहसील केसेस हैं, वहाँ पे भी जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है और सभी जगह टीम जाकर के उनको जो है अपना टाइम तो नहीं बोलूँगा उसको, यहाँ ऐसी जगह भी चिन्हित की गई है जहाँ पे अगर ऐसा कभी आवश्यकता पड़ी तो हम जहाँ लोगों को लेकर के जा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अग्निशमन सेवाएं हैं वो बिल्कुल अपडेटेड हैं, उन्होंने अपना काम सारा कुछ किया हुआ है। जो चीज़ें हो रही हैं उस पर जो है तैयारी हमेशा रखनी है। सोशल मीडिया जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी चीज़ को जो है छोटी से लेकर के जो है उसका विकृत रूप भी जो है कई बार उसको देखने को आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अफवाह जो जनरेट करती है, उसके बाद फिर और भी उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, रिपरकशंस होते हैं उन सब चीज़ों के। तो मैं आप सब चूँकि बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग प्रिपेयर्डनेस की तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी जो निकटस्थ जिले हैं या निकटस्थ स्थान है वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम ये मानते हुए कि हम उस जगह से काफ़ी दूर हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने लगातार पिछले हफ्ते भर से, बल्कि इनफैक्ट उसके पहले से जिस दिन हुआ उसके बाद से ही समीक्षा सभी विभागों की है, पुलिस की है, अपनी एलपीबी की है, नगर निगम की है, पीडब्ल्यूडी की है, सबको टास्क दिए गए और सबसे जो अपेक्षित है, जो काम अपेक्षित है तो वो सभी को दिए गए और हम लोगों ने उस पर एक अमली जामा भी बनाने की कोशिश करी है। सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद की घटनाओं की जांच एनआईए से करवाने की मांग रखी है। प्रदेश के कई हिस्सों में एकाएक लव जिहाद की घटनाएं प्रकाश में आई है। विधर्मियों द्वारा हिंदू समाज की युवतियों, महिलाओं और बच्चियों को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। लव जिहाद की इन घटनाओं के तार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़ने की जानकारी मिली है। इसलिए सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप लव जिहाद की घटनाओं की जाँच एनआईए से करवाने की मांग करी। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि पोर्न वीडियो वायरल होने पर फरियादी के सामने न आने पर भी शासन को स्वतः संज्ञान लेकर अपराध दर्ज करना चाहिए। भोपाल में पूरा गिरोह और रीवा के बिछिया थाने में घटित लव जिहाद के मामले में पूरा परिवार लिप्त था, अतः ऐसे मामलों में संगठित अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
इंदौर में टेली परफॉर्मेंस के कर्मचारियों द्वारा युवतियों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लिए गए और फिर उपलब्ध डेटा से उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया। अतः भविष्य में किसी भी योजना के अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप से मांगे जाने की भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। भोपाल के TIT कॉलेज की वे छात्राएं जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं, वे अनाथ हैं, अतः उन्हें सुरक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई। साथ ही मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को सख्ती से लागू करने और लव जिहाद के आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान अनिल सिंघई, राकेश नामदेव, सचिन श्रीवास्तव, अजय सिंह राजपूत, संदीप चौहान, अभिषेक वर्मा, नीरज चौहान, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित रिंकू नेमा, श्वेतल शर्मा, संजय पंजवानी, मनीष पटेल, दीप गुप्ता, अनूप साहू, दिनेश शुक्ला, अमित चौरसिया और सुरेश आरसिया सहित सकल हिंदू समाज के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। सकल हिंदू समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज पूरे देश और प्रदेश में हो रही लव जिहाद की घटनाओं को रोकने हेतु हमने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम से माननीय जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलों के लिए SIT गठित हो, स्वतः संज्ञान लिया जावे एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे, ताकि किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय की महिलाओं या बालिकाओं के साथ इस प्रकार के कोई भी घटना ना हो सके, ताकि वे उन्हें लज्जित और शर्मिंदा होना पड़े। इससे समाज में सुधार आएगा। हम चाहते हैं कि विशेष कार्रवाई हो, ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सकल हिंदू समाज आज इस ज्ञापन को सौंप रहा है। आपका नाम? अजय सिंह। इधर कन्या शिक्षा परिसर में जारी NCC के संयुक्त वार्षिक परीक्षण शिविर CATC 93 के चौथे दिन की शुरुआत सहज योग से की गई। 24 MP बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे NCC के वार्षिक शिविर के चौथे दिन कैडेट्स और ऑफिसर्स ने दिन की शुरुआत प्रातः सहज योग ध्यान से की। मां निर्मला देवी आश्रम से पधारे योगाचार्य नीरज लवाले, बंटी घोर के वैशाली जी, राम सिंह डहरिया की टीम द्वारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने योगा अभ्यास कराया गया। तत्पश्चात व्याख्यान सत्र में जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा उमंग स्वास्थ्य केंद्र से पधारी स्वास्थ्य सलाहकार श्रीमती ज्योति सिरोलिया द्वारा सभी 600 NCC कैडेट्स की बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रति विशेष जागरूकता और समाधान पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। डेमोन्स्ट्रेशन सत्र में कन्या परिसर प्रांगण में जिले के SDERF छिंदवाड़ा से प्लाटून कमांडर गणेश धुर्वे, हवलदार अनुदेशक RP सिंगोतिया एवं SDERF का रेस्क्यू स्टाफ उपस्थित था, जिसके द्वारा देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन, CPR, एयर अटैक के समय अलर्ट सायरन, रेड सायरन, ग्रीन सायरन के बाद ब्लैक आउट और सिविल डिफेंस की बारीकियां बताई गई। घायल या मरीज को स्ट्रेचर में उठाने की तकनीक, उपचार, पानी में डूबने से बचाव के तरीके बताए गए। NCC कैडेट्स को फायरिंग में दक्ष बनाने के लिए लगातार सैन्य हथियारों से अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें कैडेट्स प्रतिदिन हथियार खोलना, जोड़ना, निशानेबाजी और छद्म युद्धाभ्यास कर रहे हैं। शिविर में कैंप एडजुटेंट लेफ्टिनेंट डॉक्टर शेखर ब्रह्म ने NCC अधिकारी लेफ्टिनेंट रघुवीर उइके, लेफ्टिनेंट अरविंद धुर्वे, लेफ्टिनेंट पवन वासनिक, थर्ड ऑफिसर मुकेश कुरमेदी, फर्स्ट ऑफिसर अनिल राजपूत, थर्ड ऑफिसर नवीन पांडे, थर्ड ऑफिसर मधुर प्यासी, थर्ड ऑफिसर अजीम अहमद, लेफ्टिनेंट शैलेश झलके एवं सूबेदार मेजर सतीश तापसे, सूबेदार DS चौहान, सूबेदार गौतम खजूरिया, नायब सूबेदार प्रवीण कुमार, BHM निर्मल गुरुंग एवं PI स्टाफ उपस्थित NCC कैडेट्स को प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। कैंप में शामिल सभी NCC कैडेट्स तथा अधिकारियों ने सिविल डिफेंस अंतर्गत स्वेच्छा से देश सेवा हेतु अपनी लिखित सहमति शासन द्वारा निर्धारित अथॉरिटी को प्रदान की है। सचेत रहें, क्योंकि आज का जो विषय है बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। पर उससे पूर्व मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय। मैं हूं गणेश कुमार धुर्वे, प्लाटून कमांडर के पद पर आपदा प्रबंधन छिंदवाड़ा में पदस्थ होने वाली समस्त प्रकार की आपदाओं के नियंत्रण, उसके मिटिगेशन के लिए मिटिगेशन करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। और आज मेरे साथ में मेरी SDRF की टीम मेरे साथ में है। टीम में मेरे 4 से 5 सदस्य हैं जो ऐसे नेक कार्य और रेस्क्यू कार्य को करने के लिए मेरा साथ देते हैं। सभी लोगों से आग्रह करूंगा एक जोरदार तालियों का आगाज हो जाए ताकि ये कार्यक्रम की शुरुआत हो। क्या है CPR होता क्या, इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए।
कि एक हमें ध्यान से देखिए, बातचीत नहीं, मान लीजिए कि इस एनसीसी कैंप में एक कैडेट अचानक से बेहोश पड़ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, लेकिन अचानक से बात करते करते ही गिर गया। हमें उसकी रिकवरी करना है, उसके लिए रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको एड भी देना है। उसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, DRABC। फार्मूला याद रखिएगा, DRABC। इन शॉर्ट में उसको डॉक्टर ABC कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर बत्रा, डॉक्टर मिगलानी, वैसे डॉक्टर याद रहेगा, DRABC। एक्चुअली ये फार्मूला हमको ये बताता है कि हमको कौन सी एक्टिविटी कब और कैसे करना है। D फॉर होता है डेंजर, और हिंदी में कहते हैं खतरा। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा खतरा था जिसकी वजह से व्यक्ति इस अवस्था में आ गया, या ये कैडेट इस अवस्था में आया। हो सकता है तेज धूप की वजह से उसको बेहोशी आ गई होगी, या ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई साजिश हो कि मैं उसके पास में आऊँ या वो मुझे हमला कर दे। मीन्स चाहे उससे हमें खतरा हो। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर दशहरा मैदान से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए आम नागरिक। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ अंतर विभागीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन, डेंगू रोग से बचाव व उपायों की गई समीक्षा। पशुपालकों को 1962 टोल फ्री नंबर के माध्यम से मिलेगी पशुओं के लिए घर बैठे निशुल्क चिकित्सा सुविधा, पशु चिकित्सा अधिकारी ने बैठक लेकर दिए निर्देश। और जिला शिक्षा अधिकारी ने ली शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक, बोर्ड परीक्षाओं में 60% से कम रहने वाले परीक्षा परिणामों को लेकर दिए निर्देश। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।